वंदे पुरुषोत्तम। सतगुरु श्री प्रफुल्ल कुमार दास श्री श्री ठाकुर के नित्य कर्मी थे। श्री श्री ठाकुर जी के साथ विभिन्न लोगों के कथोपकथन का संकलन श्री श्री ठाकुर के निर्देश पर वे सर्वप्रथम जून 1939 से आरंभ किए। यह संकलन आलोचना प्रसंग नामक पुस्तक सत्संग पब्लिशिंग हाउस से कई खंडों में प्रकाशित हुई है। उनके बड़े भाई साहब श्री अमूल्य कुमार दास सरकारी नौकरी करते थे। वे कभी कभी अपने छोटे भाई प्रफुल्ल कुमार दास के यहाँ पवना आश्रम में घूमने आया करते थे। उनको वहाँ का वातावरण अच्छा लगता था, परंतु दीक्षा लेना नहीं चाहते थे। एक दिन अमूल्यदा अपने छोटे भाई के घर में आए और बोले कि प्रफुल्ल, मैं और तुम्हारी भाभी आज ही दीक्षा लेना चाहते हैं। तुम अपने गुरुजी के पास जाओ और उनसे पूछकर दीक्षा की व्यवस्था करो। श्री प्रफुल्लदा को सर्वप्रथम विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बड़े भाई साहब, जो कि उनसे उम्र में कई वर्ष बड़े थे, कभी दीक्षा लेंगे। श्री प्रफुल्लदा जब श्री श्री ठाकुर से बोले कि उनके बड़े भाई दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से जाकर दीक्षा दे दो। यह बात सुनकर प्रफुल्लदा बहुत उलझन में पड़ गए। उनको लगा कि शायद श्री श्री ठाकुर यह नहीं समझ पाए कि मेरे भाई साहब मुझसे उम्र में कई वर्ष बड़े हैं। इसीलिए प्रफुल्लदा सरोजनी माँ से श्री श्री ठाकुर के समक्ष पुनः पूरी बात को बतलाने बोले। श्री श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले कि उससे बोलो कि जल्दी से दीक्षा दे दे। इष्ट कार्य में देरी क्यों कर रहा है। जितना उत्साह और तेजी के साथ प्रफुल्लदा श्री श्री ठाकुर के समीप गए थे, उतना ही मायूसी और धीमी गति से घर लौटे। वे सोच रहे थे कि शायद यह बात सुनकर उनके बड़े भाई दीक्षा लेने का मन बदल न दें। जैसे ही वे अपने घर में पहुंचे, अमूल्यदा बहुत कौतूहल पूर्वक पूछे कि श्री श्री ठाकुर ने क्या कहा। प्रफुल्लदा निराश मन से बोले कि पता नहीं क्यों और कैसे वे ऐसा पुण्यकार मेरे जैसे अधम को करने बोले। श्री अमूल्यदा आश्चर्यचकित होकर बोले कि मेरी भी यही इच्छा है, मैं तो यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। प्रफुल्लदा यह बात सुनकर चौंक पड़े। अमूल्यदा पुनः कहना शुरू किए कि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि श्री श्री ठाकुर अंतर्यामी हैं। मैं यह परखना चाहता था कि सही में क्या श्री श्री ठाकुर अंतर्यामी हैं। अब पूर्ण रूप से समझ में आ गया है कि वे साक्षात भगवान हैं। मैं मूर्ख हूँ जो उनकी परीक्षा ले रहा था। अब तुम हम दोनों को जल्दी से दीक्षा दे दो। श्री अमूल्यदा और उनकी पत्नी श्री प्रफुल्ल कुमार दास के माध्यम से दीक्षा ग्रहण करके श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने गए। सत्संग विहार मद्रास के सुवेनियर से 7 सितंबर 2019, पेज संख्या 5556 से। जय गुरु।